नाइन्थ वाले बच्चों, दिस इज लेक्चर 10 क्लास 9th मैथ्स रियल नंबर्स। ये चैप्टर हमारा अब आज के क्लास के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा पर्सनल एडवाइस है, जिन्होंने पिछला 9 लेक्चर ध्यान से नहीं लिखा है, पढ़ा है, पहले लिख लो, उसके बाद आगे की बातचीत में लगो। ठीक है, पूरा का पूरा 10 लेक्चर जो है आपके ट्यूशन कॉपी में लिखा होना चाहिए। आज इसमें हम लोग कुछ थिंग्स टू रिमेंबर याद करेंगे। पहला नंबर पर आज हम लोग को जो चीज याद करना है, थिंग्स टू रिमेंबर में पहला नंबर, ओके, सर्कल का सरकमफेरेंस हमने पढ़ा था बचपन में। सर्कल का सरकमफेरेंस दिस इज 2 पाई आर, और 2 इंटू रेडियस को हम लोग डायमीटर भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग पाई इंटू डी भी लिख सकते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल बराबर पाई डी, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल बराबर पाई डी। तो ये सरकमफेरेंस और ये डायमीटर को अगर डिवाइड कर देंगे तो पाई बच रहा है। सरकमफेरेंस बाय डायमीटर, सरकमफेरेंस बाय डायमीटर, सरकमफेरेंस बाय डायमीटर, ये जो नंबर आया पाई, ये जो नंबर है वो इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, इर्रेशनल नंबर किसको कहते हैं? इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ना टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करे। तो इसमें एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि सरकमफेरेंस और डायमीटर दोनों ही एक प्रोमिनेंट वैल्यू है। सरकमफेरेंस का कुछ वैल्यू आएगा 50, 60, 70, 80, डायमीटर का वैल्यू आएगा 10, 20, 30, 40। दो सरकमफेरेंस और डायमीटर ये दोनों ही जो है वो एक कंप्लीट रियल नंबर है और उसका वैल्यू फिक्स है। तो सरकमफेरेंस और डायमीटर दोनों का वैल्यू अगर फिक्स है तो दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो जो नंबर आ रहा है पाई, उसको भी रेशनल होना चाहिए। सरकमफेरेंस कुछ ऐसे 50, डायमीटर 5, तो दोनों को डिवाइड किया तो जो वैल्यू आ रहा है वो इरेशनल नहीं, वो रेशनल नंबर आना चाहिए। तो ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा कैसे हो सकता है सरकमफेरेंस और डायमीटर, सरकमफेरेंस नापेंगे सर्कल का कुछ आएगा, डायमीटर नापेंगे सर्कल का कुछ आएगा, और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो जो कुछ आएगा वो इरेशनल कैसे हो सकता है। ठीक है, यही क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझ लेंगे। सरकमफेरेंस हम लोग सर्कल का जो निकालते हैं, ये सरकमफेरेंस जो निकालते हैं वो जिस भी चीज से नापते हो, किसी न किसी मशीन से, किसी न किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से नापोगे तो वो कंप्लीट राउंड अप, हमने एक जो वैल्यू आता है उसको हम लोग मान लेते हैं। जैसे 40 आया, जिस स्केल से नापे 40 आया, अगर उस स्केल में तुम्हारे पास आगे नापने का होता तो 40.0007 आ सकता था। उससे भी ज्यादा नापने वाला मशीन होता तो 40.00000010, 5, 3 ऐसा वैल्यू आ सकता था। बोलने का मतलब ये है कि ये जो सरकमफेरेंस और डायमीटर भी जिस इंस्ट्रूमेंट, जिस मशीन से तुम निकालते हो वो उसका एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होता है। ये वाला वैल्यू भी डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास स्केल कैसा है। जो मिनिमम वैल्यू तुम्हारे स्केल का है तुम उसी यूनिट में नाप सकते हो, नहीं तो ना ये सरकमफेरेंस ही कभी भी सर्कल का एग्जैक्ट वैल्यू आएगा और ना ही डायमीटर कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो नंबर है इसको हम लोग कहते हैं पाई। पाई का जो वैल्यू है उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ना कभी टर्मिनेट करता है और ना ही रिपीट करता है। ये जो है इरेशनल नंबर है। 2 तरह का क्वेश्चन है। पहला, पाई का मतलब क्या होता है? तो सर्कल के सरकमफेरेंस और डायमीटर के रेशियो को हम लोग पाई कहते हैं। दूसरा, सरकमफेरेंस और डायमीटर को अगर मेजर कर ले और डिवाइड कर दे तो जो वैल्यू आएगा वो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो ना टर्मिनेट करे ना रिपीट करे? तो इसका आंसर ये है कि जिस भी इंस्ट्रूमेंट से हम लोग सरकमफेरेंस और डायमीटर निकालते हैं उससे कंप्लीट एक्यूरेट मेजरमेंट कभी भी नहीं आता है। वो हर बार तुम्हारे पास जो स्केल होगा उस स्केल से भी प्रिसाइज स्केल लेकर कर आओगे तो वैल्यू कुछ और आएगा।
उस स्केल से भी प्रिसाइज स्केल अगर लाओगे तो वैल्यू कुछ आ रहा आएगा। बोलने का मतलब यह है कि ये सर्कल का पूरा सर्कमफेरेंस कभी भी एग्जैक्ट मेजरमेंट आता नहीं है, तो इसको डायमीटर के साथ डिवाइड कर भी दोगे तो भी ऐसा नंबर नहीं आएगा जो पूरा पूरी टर्मिनेट कर जाए या फिर रिपीट कर जाए। इसलिए सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो से जो पाई है वो इरेशनल नंबर है। बट अगर पाई की वैल्यू लिखते हो 22/7, इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, उस हिसाब से 22/7 जो है वो रेशनल नंबर है। बट पाई का वैल्यू सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर का रेशियो का वैल्यू इरेशनल नंबर है। आज का दूसरा नंबर थिंग्स टू रिमेंबर में, तो रेशनल नंबर हम लोग चैप्टर तो खत्म हो गया, सीख लिए दो तरह का होता है, या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे 2/5 इसको डिवाइड करेंगे, ये पूरा पूरी टर्मिनेट कर जाएगा 0.4 बार में, और 1/3 ये 0.333333 चलते रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग। रेशनल नंबर दो ही तरह के होते हैं, या टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। तो बोलोगे सर इसमें थिंग्स टू रिमेंबर में क्या पढ़ा रहा है, ये तो हमें मालूम ही है। अब ध्यान से सुनना, एनालाइज करना। रेशनल नंबर किस फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में, ठीक है। पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो। मान लो ये a/b के फॉर्म में आ गया। सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब जितना काट सकते हो उसको काट लो, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को देखना है, डिनोमिनेटर सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर अगर ऐसे हिंदी में ही लिखेंगे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वेयर m and n are whole numbers। डिनोमिनेटर अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वेयर m and n आर होल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाए, देन वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा। कुछ समझ में आया? नहीं आया होगा पहले लिख लो फिर बताता हूँ, पहले लिख लो फिर बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से इसको पहले लिख लो और फिर देखो। कोई भी रेशनल नंबर बोलो, कोई भी रेशनल नंबर बोलो 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 17/50। इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में करो तो पता चला होगा 17/50 पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये आगे कट नहीं रहा। तो एक इस फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब डिनोमिनेटर को देखना, 50 का फैक्टर कर लो, फैक्टर तो आता है करने आप लोगों को। 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, 5 दूनी 25 टू 50, इस फॉर्म में हो गया। ये देखो ये किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, डिनोमिनेटर जो है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जा रहा है। हेंस सीधा हम लोग कह सकते हैं कि ये जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा। ठीक है, कुछ आया समझ में? तो कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेट है या नहीं है पता लगाने का तरीका, या तो उसको डिवाइड ही कर दो या अदरवाइज उसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ। डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जा रहा है, m और n होल नंबर होना चाहिए। जैसे इसमें m और n जो है वो 2 है, जीरो भी हो सकता है, m और n होल नंबर जीरो भी हो सकता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अगर कट गया तो टर्मिनेटिंग होगा।
और इसमें मजे की बात है कि m और n में जो बड़ा होगा, जैसे ये 2 जैसे बड़ा है, तो ये टर्मिनेट भी कितने पॉइंट के बाद हो जाएगा, डेसिमल के 2 डिजिट बाद टर्मिनेट। 2 मतलब समझ रहे हो, m और n में से जो बड़ा होगा, m और n में से जो बड़ा होगा वो डेसिमल के उतने ही डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे 17/50 में डिवाइड करके चेक करने का मन है तो करो, ये 0.34 होगा। ये देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो इतना काम करना है। क्या क्या करना है, पहले रेशनल नंबर, फिर सिंपलेस्ट फॉर्म, फिर डिनोमिनेटर 2 की पावर n इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में हुआ तो टर्मिनेट कर जाएगा। और कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करना है ये पता लगाना हो तो m और n में से बड़ा वाला देखो, m और n, जैसे इसमें m1 था m2 था, बड़ा वाला जो होगा वो डेसिमल के उतने ही डिजिट के बाद टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, तो कुछ करके देखते खुद से। बताओ, जैसे 11/343, 13/343, 17/343। बताओ ये कटता है क्या, तो नहीं कटेगा लगता है। डिनोमिनेटर को देखो, फिर नहीं कटता है तो ये 7 का पावर 3 है, ठीक है, इंटू उसको 2 का पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 लिख सकते हो, बट ये 7 का पावर 3 एक्स्ट्रा है, ये नहीं आना चाहिए था। 2 की पावर n इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में कुछ छोड़ के अगर कुछ भी आ जा रहा है, इसका मतलब है टर्मिनेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये पता लगाने का तरीका है, रेशनल नंबर को पहले लिख लेना, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेना, सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद डिनोमिनेटर को देखना। डिनोमिनेटर अगर 2 का पावर n इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में आ रहा हो, 16/25, 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 0, तो ये चलेगा। टर्मिनेटिंग 2 की पावर 0, ये चलेगा, ये चलेगा, साथ में कुछ और नहीं चलना चाहिए। ये जो नंबर है वो टर्मिनेट कर जाएगा। और m और n में बड़ा कौन है, जैसे इसमें 2 बड़ा है, इसका मतलब इसको डिवाइड करके तुम चेक करके देखना, ये डेसिमल के 2 डिजिट के बाद ही टर्मिनेट कर जाएगा। तो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, ये पता लगाना भी हमें रियल नंबर चैप्टर में ही सीखना है। ये जो टॉपिक है, जो बच्चे ऑफलाइन स्टार्टिंग में आ रहे थे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, तो जो बच्चे सिर्फ ऑनलाइन मोड पर जुड़े हुए उन्होंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा होगा, छोटा सा टॉपिक है, पढ़ लेंगे। 2 रेशनल नंबर्स है x और y, उसमें x अगर y से बड़ा हो, x अगर y से बड़ा हो, x अगर y से बड़ा नहीं, मान लो y अगर x से बड़ा हो, ऐसे ही, और उन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में n रेशनल नंबर और घुसाना है, तो उसमें 8th में आप लोग बहुत सारा मेथड देखे थे, 9th में एक अलग से एक स्पेसिफिक मेथड भी दिया हुआ है, उसको ध्यान से देख लेंगे। x और y 2 रेशनल नंबर है, y x से बड़ा है, n रेशनल नंबर्स घुसाना है x और y के बीच में, तो पहले d निकालो, y माइनस एक्स बाई n प्लस 1 से, इसलिए y x से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो सारा चीज गलत हो जाएगा। और एक बार d निकल जाए तो x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d डॉट 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 x प्लस nd से हमारा n रेशनल नंबर्स जो चाहिए x और y के बीच में वो मालूम चल जाएगा। जैसे कि जो लोग पहले क्लास में उनको मालूम होगा ये, तो 1-2 कर लेते हैं बस। ऐसे फाइंड 5 रेशनल नंबर्स
between 3/5 and 2/3. तो पहले x y x से बड़ा है, इन दोनों में बड़ा कौन है? 5th क्लास में सिखाया गया था, बड़ा पता लगाने के लिए डिनोमिनेटर सेम करो। 5 और 3 कैल्शियम 15 है, इसको 3 से करते हैं तो ऊपर भी 3 से, इसको 5 से करते हैं तो ये भी 5 से, 9/15 और ये 10/15। एक बार डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम लोग ये बता सकते हैं कि 9/15 10/15 डिनोमिनेटर सेम है, तो ये वाला नंबर बड़ा है। 10/15 इसका फॉर्म का मतलब 2/3 बड़ा है, तो x हो गया हमारा 3/5 और y हो गया 2/3, और जितना नंबर घुसाना था n हो गया 5। तो पहले क्या लगाना है? पहले d इज y माइनस x बाई n प्लस 1, y है 2/3 माइनस 3/5 बाई n प्लस 1, 6 हो गया। LCM 3/5 का 15, 1/15। LCM आता ना लेने, 3 5 2 5 10 5 3 3 3 9, 10 में से 9 गया बस, और ये 6 बचा हुआ, तो d दिस इज 1/90। एक बार d तक पहुंच गए, तो वो जो 5 नंबर है हमारा, वो हम लोग आराम से फाइंड आउट करेंगे। d तक ही पहुंचने की बात है। इसके बाद जो 5 नंबर है कौन सा था? x प्लस d, एक हो गया x प्लस 2d, एक हो गया x प्लस 3dx प्लस 4dx प्लस 5d। तो x कौन है हमारा? तो 3/5 प्लस d के जगह पर 1/90, 3/5 प्लस 2 इंटू 1/90, 3/5 प्लस 3 इंटू 1/90, 3/5 प्लस 4 इंटू 1/90, और 3/5 प्लस 5 इंटू d 1/90। तरीके से एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम तो आता है निकालने, 90 हो जाएगा। 54 प्लस 5 55, इसका निकालेंगे। 56 आगे निकालने की जरूरत नहीं है, 57 होता, फिर 58 हो जाता और एक 59 हो जाता। ये 5 रेशनल नंबर है। तो इस तरह से हम लोग रेशनल नंबर के बीच में n रेशनल नंबर निकालना हो तो लोग ऑफलाइन मोड पे थे, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन किया था, घर पर प्रैक्टिस कर लेना, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा। इसमें पहले x और y में पता लगा लो बड़ा कौन है, फिर d निकाल लो, और फिर x प्लस dx प्लस 2dx प्लस 3dx प्लस 4dx प्लस 5d के फॉर्म में जितना रेशनल नंबर चाहिए उन दोनों फलाना रेशनल नंबर के बीच में उसको निकाल दो। क्लास में मैंने इस पर और भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाया है, बट एक भी काफ़ी है प्रैक्टिस करने के लिए। वैसे ही अगर इर्रेशनल नंबर घुसाना पड़े, फाइंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7, दो रेशनल के बीच में इर्रेशनल नंबर घुसाना पड़े, इसका कोई फॉर्मूला है नहीं। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। वी जस्ट नीड टू मेक श्योर कि हम लोग इस नंबर को डिवाइड कर दें। जैसे 1/7 को अगर डिवाइड करके रख लोगे तो ये आएगा 0.142857 पे बाद, मतलब इसके बाद ये रिपीट कर जाएगा। और 2/7 को डिवाइड कर लोगे तो आएगा 0.285714 पर बार, इसके बाद ये रिपीट कर जाएगा। इतना भी करने का जरूरत नहीं है। ये 0.14 है, ये 0.28 है, बहुत का गैप है। इसके बीच में कोई भी एक ऐसा नंबर डाल दो अपने मर्जी से जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ना रिपीट करे और ना ही टर्मिनेट करे। बच्चे पूछते हैं एंड तक पूरा डिवाइड करने का जरूरी है क्या? तो नहीं जरूरत है, एक ही नंबर चाहिए। 14 0.14 से बड़ा है, 0.28 से छोटा है, एक ही नंबर चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा प्रिसाइज करने का जरूरत नहीं, बट कर लेना ताकि एक मालूम रहे। 14 से बड़ा, 28 से छोटा, बीच में कहीं पर भी कुछ बताओ ऐसा नंबर। जैसे मैंने किया 0.16,
1600 डॉट डॉट डॉट। ये नंबर देखो कैसा है, ये नंबर 0.14 से बड़ा है, 0.28 से छोटा है, और ये नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ना रिपीट कर रहा है और डॉट 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 लिखने का मतलब ना टर्मिनेट कर रहा है। तो ऐसा ही नंबर होगा, अपने से लिख सकते हैं जो दो रेशनल के बीच में इर्रेशनल नंबर घुसाना पड़ जाए तो पहले हम दोनों रेशनल नंबर को डिवाइड कर देना। एग्जैक्ट पूरा एंड तक डिवाइड करते हो कि नहीं ये तुम्हारा पर्सनल डिसीजन होगा, बट मोटा मोटी वैल्यू हाथ में रखना और फिर कोई भी ऐसा नंबर बना करके लिख देना जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ना रिपीट करे ना टर्मिनेट करे। जैसे और कुछ लिखना हो इसमें तो 0.14 से बड़ा है, 16 लिख दिया, 28 तो 2155 डॉट डॉट डॉट, ना टर्मिनेट ना रिपीट, इससे बड़ा इससे छोटा और डॉट 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 लगाना जरूरी होगा, ना टर्मिनेट ना रिपीट। तो रेशनल के बीच में इर्रेशनल नंबर भी स्कूल एग्जाम में आता है लिखने के लिए, और रेशनल के बीच में रेशनल नंबर तो आता ही है। तो कमाल का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। मान के चल रहा हूँ कि आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से रेडी कर लेंगे। पूरा का पूरा मेरा 10 नोट्स 10 लेक्चर आपके ट्यूशन कॉपी में होना चाहिए। जब भी हम लोग ऑफलाइन मोड पर मिलेंगे तो कॉपी आप लोगों का चेक किया जाएगा। कल से हम लोग साइंस के चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर आप लोग ठीक से कर लें, दोस्तों से शेयर कर दें, जो फ्रेंड्स पढ़ नहीं पा रहे हैं उनके साथ शेयर कर लो, और सब लोग मिलकर घर पर सेफली पढ़ाई करेंगे। ठीक है, ये मेरा नंबर है, कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो मेरे नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं कल साइंस के क्लास में। थैंक यू।